हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों आज 17 अगस्त से रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी लोगों को आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इससे पहले मैंने मॉर्निंग के एक वीडियो में आपको जीके के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा दिया था और उसका पीडीएफ भी मैंने उसी वीडियो में दे दिया था। दोस्तों अगर आप आज के इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो मैथ्स के सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेना। दोस्तों अगर आपके एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में होने वाले हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए मैथ्स के सारे क्वेश्चंस रियल डेटा के साथ इंक्लूड किया है, जिसे देखने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि आपके पेपर में मैथ्स का लेवल क्या आ रहा है और कौन कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जैसे ही मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के एनालिसिस वीडियो का अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन था, इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा। दोस्तों बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि थीटा का वैल्यू जो है ना वो 60 डिग्री है, तो आपको बताना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा का, कॉस थीटा का एंड टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा 60 है यानी कि साइन 60 का वैल्यू यहाँ पर निकालना होगा, यह होगा आपका √3/2। इसके बाद प्लस है कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। फिर माइनस में है टेन थीटा यानी कि टेन 60 डिग्री और टेन 60 का मान होता है √3, तो हम यहाँ पर √3 कर देंगे। अब अगर आप इसका सम निकालोगे तो यहाँ पर एलसीएम 2 आएगा और ऊपर में दोस्तों जोड़ने के बाद √3 + 1 आ जाएगा, ठीक है, और इधर माइनस √3 हमारा हो गया। इसे आगे कैलकुलेट करोगे तो अगले स्टेप में आपका आ जाएगा √3 + 1 माइनस 2√3 /2 और फाइनल जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस √3/2। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि आपके ऑप्शन में यही क्वेश्चन दिया गया था और यही आंसर दिया गया था या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इजी लेवल का आया था। क्वेश्चन था कि √49 प्लस √81 इन दोनों का सम क्या होगा। तो जो 49 है ना 49, यह 7 का स्क्वायर है और 81 9 का स्क्वायर होता है, दोनों का सम हम निकालेंगे तो यह आ जाएगा 16। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एवरेज स्पीड ऑफ अ मैन इज 15 km/h इफ ही गोज एट द रेट ऑफ 10 km/h देन फाइंड द रिटर्निंग स्पीड। यानी कि दोस्तों दो प्लेस है, ठीक है, ए और बी के बीच में कुछ दूरी होगी। इस दोनों प्लेसेस पर आने और जाने के में जो एवरेज स्पीड है ना वो हमारा है 15 km/h का। अगर वो इधर से जाता है 10 km/h से तो वापस कितने km/h से आना चाहिए ताकि इसका एवरेज स्पीड जो है वो 15 km/h हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2 × A × B डिवाइडेड बाई A + B, जहाँ पर A हमारा हो गया पहला स्पीड, B हो जाता है दूसरा स्पीड और यहाँ पर एवरेज स्पीड का वैल्यू पुट कर देंगे 15। तो सारे वैल्यूज को यहाँ पर एंटर करते हैं। सबसे पहले देखो एवरेज स्पीड हमारा 15 है यानी कि 15 हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद 2 × फर्स्ट स्पीड हमारा 10 है और सेकंड स्पीड को हम x मान लेते हैं जो कि हमें फाइंड करना है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 10 + x यानी कि A + B। अब यहाँ पर अगर आप कैंसिल करोगे इसे तो 5 से यह कैंसिल होगा 3 टाइम्स में और 5 से यह कैंसिल होगा 2 टाइम्स में। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करने पर हो जाएगा 30 + 3x इक्वल टू 2 × 2 हो जाएगा 4 और 4 × x हो जाएगा 4x। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा, x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 30। यानी कि दोस्तों इधर से जाने की स्पीड 10 थी और आने की स्पीड 30, तभी इसका ओवरऑल स्पीड 15 हुआ है। अब अगर हम इसे वेरीफाई भी करना चाहें तो फॉर्मूले पर रखकर वेरीफाई कर सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, 2 × A × V डिवाइडेड बाई A + B। तो 2 × 10 × 15, यहाँ पर जो हमारा सेकंड स्पीड है वो क्या निकला, सॉरी यहाँ पर सेकंड स्पीड 30 था, डिवाइडेड बाई A + B। A हमारा 10 है और B है 30 यानी कि जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। कैंसिल करो तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में और 2 से 5 टाइम्स में। 5 × 3 15 यानी कि हमारा एवरेज स्पीड 15 km/h है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपके ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया था।
इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया था और इसमें एक एंगल और दूसरा एंगल दोनों दिया गया था 5:3 के रेशियो में। तो आपको बताना कि इन दोनों में से छोटा सा एंगल कौन सा होगा। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है वो आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जब भी किसी सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल इनक्लोज हो जाए, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर इनक्लोज हो जाए तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसके जो आमने सामने वाली भुजा होती है इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री का, यानी कि 5x और 3x का वैल्यू 180 डिग्री होता है। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे और जब x का वैल्यू निकल कर हमारे पास आ जाएगा तो हम उससे क्या करेंगे, उससे हम यहाँ पर अपना छोटा वाला एंगल यानी कि 3 निकाल लेंगे। तो 180/8 और गुना 3 यहाँ पर कर देंगे। इसे सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा पॉइंट में वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 6 + (0.0144) माइनस 0.0324 माइनस 4/5 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 6 को हम जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देते हैं एज यूजुअल, और 0.0144 को अगर हम स्क्वायर रूट को हटाएंगे यानी कि ऊपर से जो रूट है इसे हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 144 12 का स्क्वायर है यानी कि उन्होंने 12 लिख दिया और नीचे में आपका 100 आ जाएगा पॉइंट के बाद जो शून्य है उसके अनुसार से। माइनस करेंगे, यहाँ पर 324 किसका स्क्वायर है, तो 18 का स्क्वायर है और पॉइंट को हमने हटाया तो नीचे में 100 कर देंगे। -4/5 इसी तरह से लिख दिया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपस में माइनस करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 6.74। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। छठा क्वेश्चन पूछा गया था कि 100 से लेकर 200 के बीच में 13 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि 100 से लेकर 200 तक जितने भी 13 के मल्टीपल हैं उन सभी का एवरेज आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो 13 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा 100 से लेकर 200 के बीच में। सबसे पहली संख्या 104 है, फिर 117, 130, 143, 156, 169, 182 एंड 195, यानी कि टोटल 8 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 13 का मल्टीपल है 100 से लेकर 200 के बीच में। और एवरेज हमें यहाँ पर निकालना है तो इन सभी का सम निकालना होगा। अगर आप इन सभी को ऐड करोगे तो आएगा 1196। टोटल हमारा 8 संख्या है यानी कि 8 से हम डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल कर आ जाएगा 149.5। 6 क्वेश्चन का 149.5 करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि किसी वस्तु को 25% की छूट के बाद 1000 रुपये में खरीदा जाता है तो इसका कॉस्ट प्राइस बताइए। यहाँ पर दोस्तों मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है कि छूट मिलने के बाद कितने रुपए में खरीदा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल सेम जो पैटर्न क्वेश्चन का आया था ना वो यहाँ पर इंटर कर दिया है और इसका डेटा चेंज करके मैंने आपको इसका सॉल्यूशन करवा दिया। यहाँ पर मान लो दिया गया होगा कि 25% के डिस्काउंट के बाद किसी ऑब्जेक्ट को हम 9000 रुपये में खरीदते हैं तो बताइए कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर टोटल कितने में बेचा गया ऑब्जेक्ट को 9000 रुपये में ना, और 9000 में कब बेचा गया जब 25% का छूट दिया गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट का दाम 100% होगा, इसमें से हमने 25% घटा कर इसे बेचा यानी कि 75% पर भेजा होगा। यहाँ तक सभी को कंसेप्ट क्लियर है। तो ये जो 9000 हमारा है वो किसके बराबर होगा, 75 के बराबर होगा। हमें पता करना है कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस दोस्तों आपका कब होगा, जब यह ऑब्जेक्ट का 100% दाम हम निकाल देंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद यह आपका 12 बार में कैंसिल होगा 120 बार में, और 120 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 12000। ठीक है, यानी कि दोस्तों इस ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस 12000 रुपये है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए इसी तरह का क्वेश्चन मुझे मिला था, एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाया लेकिन मैंने क्वेश्चन का टाइप यहाँ पर इंटर कर दिया। x रुपये में सेल करने पर 14% का प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको ऊपर में बताया था। यहाँ पर आप सिंपली जो भी आपका सेलिंग प्राइस दिया गया है और प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, मान लो यहाँ पर 23,625 रुपये दिया हुआ रहेगा, तो कितने में बेचा जा रहा है 14% के प्रॉफिट पर। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में 100% होता है, प्रॉफिट के साथ बेचेंगे तो यह हो जाएगा 114%। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको पता होगा कि 100 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इसे सॉल्व करने का वैल्यू आएगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था 9th नंबर। 20 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 15 days एंड 15 वुमेन कैन डू दैट वर्क इन 15 days। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ मेन एंड वुमेन। यानी कि 20 महिलाएं मिलकर किसी काम को 15 दिन में करती है और 15 पुरुष उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो बताइए कि पुरुष और महिला का एफिशिएंसी यानी कि कार्य करने की क्षमता यहाँ पर क्या है। दोस्तों एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है टोटल मेन इंटू
टोटल डेज, ठीक है, इक्वल टू सेकंड मेन इंटू सेकंड डेज। यह फॉर्मूला मैंने आपको टाइम एंड वर्क का जब चैप्टर पढ़ाया था पिछले एग्जाम के लिए, तो वहाँ पर सॉल्व भी करवाया था। तो यहाँ पर हमारा वोमेन कितना है टोटल 20 है, और इंटू डेज कितने लग रहे हैं 15 लग रहे हैं, इक्वल टू सेकंड हमारा जो मेन का पार्ट है वो 15 है, और यहाँ पर डेज भी 15 लग रहा है। इसे आप सॉल्व कर दो, आपका एफिशिएंसी निकल कर चला आएगा। 15 से 15 कैंसिल हो गया, 5 से 4 बार में और 5 से 3 बार में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो है आपका 4/3, ठीक है। अब यहाँ पर मेन और वोमेन का रेशियो पूछा गया था, फिर वोमेन का मेन का पूछा गया था, इस बेसिस पे आप आंसर बता सकते हो। आपका जो रेशियो है एफिशिएंसी का वो है 4:3। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एक मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वांटिटी है कॉपर एंड जिंक का जिसमें रेशियो है 5:2, और दूसरा क्वांटिटी है यहाँ पर कॉपर एंड जिंक का जिसमें रेशियो है कॉपर जिंक का 5:7। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो नए जो यहाँ पर मिक्सचर बनेंगे ना, इसमें दोनों का रेशियो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों रेशियो का एक इक्विवेलेंट नंबर फाइंड करेंगे, ठीक, उसके बेसिस पे पता कर लेंगे कि इसमें कितने अमाउंट में है दोनों चीज़ें और इसमें कितने अमाउंट में है दोनों चीज़ें, फिर दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, यानी कि कॉपर को कॉपर के साथ और जिंक को जिंक के साथ, और जो भी आपका ऐड करने के बाद फाइनल क्वांटिटी आएगा उसे सॉल्व करके हम उसका रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यह क्वेश्चन मैंने आपके लिए टास्क दिया है, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और फिर हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक प्रिंसिपल है 2000 रुपये का, इसे 8.25% के रेट पर 73 दिनों के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर लगाया जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने रुपए का होगा। प्रिंसिपल है 2000 का, रेट है 8.25% एंड टाइम है 73 डेज। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम एंड डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि हमारा टाइम है डेज में, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे ईयर में। एक साल में टोटल 365 दिन होते हैं, तो 73 डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे कर देंगे 73/365, तो यह कैंसिल हो जाएगा 1/5 में, यानी कि 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ से इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो हमारा प्रिंसिपल है 2000, रेट हो जाएगा 8.25%, लेकिन पॉइंट को हटाकर हम क्या करेंगे, नीचे में डबल शून्य बैठाकर इसे डिवाइड कर देंगे, और टाइम हमारा क्या हो गया 1/5। तो 1/5 को ऐसे लिखा जाता है दोस्तों कि 1 आपका ऊपर आ जाएगा और 5 आपका नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो गया। यह जो एक 100 है यहाँ पर से हमने पॉइंट हटाया था उसके बदले में लिखा है। इसे आप सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा 33, यानी कि दोस्तों इस पूरे ट्रांजेक्शन में 33 रुपये का इंटरेस्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट आपका एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही ईजी लेवल का पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था कि पेरीमीटर ऑफ अ क्यूब इज 25 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब, यानी कि एक क्यूब का परिमाप, पेरीमीटर दिया गया था 24 मीटर, आपको बताना है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि आयतन क्या होगा। तो देखिए किसी भी क्यूब का परिमाप होता है 4 a, क्योंकि इसके टोटल 4 साइड्स होते हैं। तो 4a का वैल्यू अगर 24 है तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 24/4, यानी कि 6। दोस्तों यहाँ पर क्यूब का हमने साइड निकाल लिया, 6 होता है, a का वैल्यू हमने पता कर लिया। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब हम कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 216 मीटर क्यूब। इस क्यूब का जिसका साइड है 6 मीटर का, वॉल्यूम हो जाएगा 216 मीटर क्यूब। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, एक अलजेब्रा का पूछा गया है। तो अलजेब्रा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि x + y + z का वैल्यू 11 है, xy + yz + zx का वैल्यू 41 है। तो आपको बताना है कि x² + y² + z² का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है x + y + z का वैल्यू यहाँ पर 11 की जगह 6 दिया हुआ होगा, xy + yz + zx का वैल्यू 41 की जगह 11 दिया होगा, और आपसे पूछा गया होगा कि x² y² और z² का वैल्यू बताइए। तो इसे आप x y z के होल स्क्वायर का फॉर्मूले पर यूज करके बना सकते हो। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्टों में भी रिपीट जरूर होंगे। अब अगर आप यहाँ पर इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हो अभी एनालिसिस के साथ में, तो हो सकता है आपके आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन आए तो आप बहुत ही कम टाइम में इस एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। सो गाइस यहाँ पर टोटल मुझे अभी तक 13 क्वेश्चंस मिले थे मैथ्स के, जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया। बाकी के मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन जैसे ही मुझे मिलते हैं तो उन सभी का भी लेक्चर मैं आपको आज इवनिंग तक अपलोड कर दूंगा। इसके लिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब किए रहना है और इसका बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और साथ में दोस्तों आप इसका PDF फाइल डाउनलोड कर लेना, डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।